हाँ जी बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल आर गुड। और आपका टर्म वन का पेपर बहुत ही अच्छा गया, जिसके आपके प्यारे प्यारे जो मैसेज आए हैं, जो प्यारे प्यारे फीडबैक्स आए हैं, उनसे मुझे पता चला कि आपका टर्म वन का पेपर बहुत ही अच्छा गया है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छा गया है। आई होप आगे भी अच्छा जाएगा। तो आज बात करने वाले हैं किसकी? टर्म टू की, और जो कि ट्वेल्थ क्लास के अकाउंटेंसी के लिए है। चलिए आप भी मेरे साथ कॉपी और पेन निकालिए और मेरे साथ कुछ लिखना स्टार्ट कीजिए। जी हाँ, आज हम टर्म टू की बात करेंगे। सर टर्म टू में सिलेबस कितना है? सर चैप्टर कौन कौन से हैं? सर कितने मार्क्स का है? मैं तो कहता हूँ 50 नंबर का आपका टर्म टू है, जिसको मैंने ए पार्ट में रखा है और बी पार्ट में रखा है। सर ए पार्ट में क्या है? ए पार्ट में मैं कहता हूँ 40 मार्क्स का आपका क्या है? न्यूमेरिकल्स। जी हाँ, आपका क्या है? न्यूमेरिकल्स। और 10 मार्क्स का आपका क्या होने वाला है? आपका होने वाला है प्रैक्टिकल। जी सर, पहले बात कर लेते हैं 40 मार्क्स की, कि 40 मार्क्स में क्या क्या है। अगेन मैंने 40 मार्क्स को आगे 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सर 3 पार्ट में मैंने कहा, एक पहला पार्ट है आपका एनपीओ। सर एनपीओ क्या होता है? एनपीओ मतलब नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक चैप्टर का नाम है, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको उसी चैप्टर में बताऊंगा। अभी के लिए मान के चलिए कि कितने मार्क्स का है जी? 10 मार्क्स का। और सेकंड में मैंने आपका रखा है पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप तो हमने पढ़ लिया था, तो कोई बात नहीं, आपने कुछ चैप्टर पढ़े थे टर्म वन में, अब कुछ चैप्टर हमें यहाँ पढ़ने हैं, जिसकी वेटेज कितनी है? 12 मार्क्स की। सर थर्ड में क्या है? थर्ड में आपका है कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट या फिर कंपनी अकाउंट्स। ठीक है जी, कितने मार्क्स का है? सर ये है आपका 8 मार्क्स का। बोलो जी। आज तो हम टर्म टू की बात कर रहे हैं, और आई होप यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम एक और पार्ट इसका बना लेते हैं, ताकि हमें समझने में और ज़्यादा आसानी हो, जिसको आप बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये कितने मार्क्स का आएगा? मैंने कहा रुको बच्चों बताता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर दिखाई नहीं दे रहा, ये लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर ये कितने मार्क्स का आएगा? अगेन ये है 10 मार्क्स का। सर एक बार कैलकुलेट करें कितना हो गया। 10 + 12 22, 22 + 8 आई थिंक 30, 30 प्लस। सर ये तो 40 मार्क्स का हुआ। मैंने कहा ठीक है, 40 मार्क्स का ही तो मैंने आपको बताया था। बोलो हाँ के ना? हाँ सर, यहाँ तो बताया था। अभी मैं इसमें आपसे बात कर लूँ कि सर आगे इनमें चैप्टर कौन कौन से हैं। तो एनपीओ तो सिंपल सा चैप्टर है हमारा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो अपने आप में 10 नंबर का है। बट मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर पार्टनरशिप की। सर पार्टनरशिप में कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि हमारा 12 मार्क्स के अंदर है? तो मैं कहता हूँ इसमें आपके 3 चैप्टर हैं। सर ए, सर ए कौन सा है जी? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है जी सर। और मैं कहता हूं डेथ ऑफ पार्टनर। सर तीसरा मैं कहता हूं डिसोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ फर्म। मेरे साथ साथ लिखे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी। जी सर। और उसके बाद, इसके बाद क्या है सर? कंपनी अकाउंट्स में बताइए। मैंने कहा कंपनी अकाउंट्स भी लिख लो। कंपनी अकाउंट्स, जो कि हमने पहली बात की थी, कितनी वेटेज थी इसकी? सर इसकी वेटेज थी 8 मार्क्स की। इसमें कितने चैप्टर हैं? सर इसमें है आपके 2 चैप्टर, जिसमें पहला है इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है जी सर। बी पार्ट में कौन सा है? बी पार्ट में कौन सा है? मैं कहता हूं रिडेम्पशन ऑफ
डिबेंचर। सर ये डिबेंचर डिबेंचर क्या है, देखेंगे जब इसका चैप्टर आएगा। सर कंपनी अकाउंट्स में भी हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी बता दीजिए। मैंने कहा ओके। ये लो जी, थर्ड पार्ट जो है आपका, थर्ड पार्ट कह लो या फोर्थ पार्ट कह लो, फोर्थ पार्ट में था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके पास कौन कौन से चैप्टर हैं सर? आपके पास हैं दो चैप्टर। एक तो है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। कॉमन साइज स्टेटमेंट ये क्या है सर? सर ये क्या है, इसमें आपको कुछ बैलेंस शीट्स के फॉर्मेट्स बनाने होंगे जो कि हम उस चैप्टर में देखेंगे। और क्या है सर सबसे प्यारा एक चैप्टर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी। कितने मार्क्स की बात की थी सर? 10 मार्क्स की। अच्छा एक और चीज है, यहां पर 10 मार्क्स के साथ साथ आपको ऑप्शन में भी कुछ दे रखा है। सर क्या दे रखा है? दूसरे पेज पे लिखता हूं, मतलब पार्ट थर्ड के लिए दे रखा है। पार्ट थर्ड, पार्ट थर्ड नहीं सॉरी, पार्ट फोर्थ, जो कि हमने देखा था ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो हमने दो चैप्टर पढ़े थे, कौन कौन से? एक कॉमन साइज कॉम्प्रिहेंसिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट, दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी। और क्या था? कोऑपरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसके साथ बच्चों ऑप्शन है आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। सर या तो ये कर लो या फिर ये कर लो, सिर्फ एक ही आपको करना है। इसमें सर चैप्टर का नाम क्या होगा? यूजिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है जी, यूजिंग अकाउंटिंग सिस्टम। सर दूसरा क्या चैप्टर है इसमें? डेटा बेस अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब बेसिकली सिंपल सी बात हुई है, आप कंप्यूटर पर कैसे अकाउंटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर किसके बारे में बात करूंगा? जाहिर सी बात, मैं अकाउंट्स का टीचर तो अकाउंट्स के बारे में ही बात करूंगा। ये आपको वैसे तो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अकाउंट्स पढ़ ही रहे हो तो क्या करना इन सब चीज़ों का। अगर वेटेज वाइज देखें सर, 40 मार्क्स का तो आपने बता दिया। सर 10 मार्क्स का भी बता दीजिए। मैंने कहा ये लो, 10 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल आना है वो कैसे कैसे आएगा बच्चों? आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ेगी। सर और क्या बनाना पड़ेगा आपको? आपको रिटन टेस्ट भी देना पड़ेगा जो कि आपके स्कूल में होगा। सर तीसरा तीसरा मैं कहता हूँ वाइवा। सर इनकी वेटेज क्या होगी? 2 मार्क्स, 6 मार्क्स और अगेन 2 मार्क्स। तो ये आपका हो गया टोटल 10 मार्क्स। ये मैंने टर्म 2 के सिलेबस की आपके साथ बातें यहाँ पर कर ली हैं। ठीक है जी। जी सर, चलिए मैं आप इस पार्ट में इतना ही रखता हूँ। फिर जब हमारी आगे नेक्स्ट पार्ट करेंगे उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। अभी तो सिर्फ हमने किसकी बात की है? सिर्फ और सिर्फ आपसे सिलेबस की बात की है। तब तक के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय।